हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्ट्रिंग का चैप्टर, लिस्ट का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब बारी है टपल की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फुल्ली टपल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मैं आपके लिए रिव्यू करा देता हूं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टपल इंट्रोडक्शन, कितने प्रकार का टपल होता है और टपल को कैसे क्रिएट करते हैं, आखिर टपल की इंडेक्सिंग हम कैसे देते हैं, और टपल्स को अगर एक्सेस करना है, टपल्स के एलिमेंट को तो कैसे एक्सेस करें, टपल्स में अगर हमें ट्रेवर्स करना है तो हम कैसे ट्रेवर्स करें, और आखिर सबसे लास्ट में टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो ये चीज आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टपल का इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप सबके माइंड में ये आता है कि आखिर टपल होता क्या है। देखिएगा, टपल एक बेसिकली डाटा टाइप है जो सीक्वेंस में वैल्यू को स्टोर करता है, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि वो एलिमेंट को स्टोर करता है। लेकिन खास बात ये है, टपल इम्यूटेबल डाटा टाइप है। इम्यूटेबल डाटा टाइप का मतलब ये हुआ कि हम लोग टपल्स की जो वैल्यू है, जो एलिमेंट्स की वैल्यू है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। बेसिकली टपल्स जो है बिल्कुल लिस्ट की ही तरह है। मेन डिफरेंस बस इतना ही है कि जो टपल्स में एलिमेंट है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और खास बात यह है कि टपल्स को जब भी हम क्रिएट करते हैं तो जो टपल्स की पहचान होती है वो इस टाइप के ब्रैकेट से, यानी राउंड वाले ब्रैकेट से हम लोग टपल्स को डिनोट करते हैं। जैसे यहां पर ए नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने कुछ एलिमेंट स्टोर कराया एज अ टपल। तो टपल की जो पहचान हुई वो किससे हुई? राउंड वाले ब्रैकेट से। ठीक है, तो दोस्तों इंट्रोडक्शन में टपल इतना काफी है। आपको मोटे तौर पे ध्यान ये रखना है कि टपल्स जो है एक डाटा टाइप है जो कि सीक्वेंस में वैल्यू को स्टोर करेगा, और वैल्यू इसमें कोई सी भी हो सकती है, यानी किसी भी टाइप के एलिमेंट्स आप इसमें स्टोर करा सकते हैं। चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट हो, या वो सिंपल एक कैरेक्टर हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि अब हम पढ़ेंगे कि आखिर टपल कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने डिफाइन करे हैं, टपल के 4 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है एम्प्टी टपल। जिस तरीके का इसका नाम है एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब खाली, यानी ऐसा टपल जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग एम्प्टी टपल बोलते हैं। सिंगल टपल, सिंगल टपल का मतलब ये हुआ कि ऐसा टपल जिसमें आप एटलीस्ट एक एलिमेंट, यानी ओनली 1 एलिमेंट आप स्टोर करा रहे हैं, वो हमारा होगा सिंगल टपल। लॉन्ग टपल, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो, वो हमारा लॉन्ग टपल होगा। और नेक्स्टेड टपल्स, यानी टपल के अंदर एक और टपल अगर आप स्टोर करा रहे हैं तो होगा नेक्स्टेड टपल। ये सब चीज अभी हम प्रोग्रामिंग में सीखेंगे। अभी इसी वीडियो में मैं आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा, तो ये सारा मैटर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये है, एम्प्टी टपल यानी जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। सिंगल टपल, जिसमें एटलीस्ट यानी ओनली 1 एक ही एलिमेंट हो। ठीक, कोई भी एलिमेंट आप स्टोर करा सकते हो। लॉन्ग टपल, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो। और नेक्स्टेड टपल, यानी टपल के अंदर एक और टपल अगर आप स्टोर करा रहे हो तो। अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि टपल को आखिर क्रिएट कैसे करते हैं। ये सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों यहां पे मैंने 3 तरीके बताए हैं टपल को क्रिएट करने के। पहले तरीके में अगर हम अपने ही प्रोग्राम में टपल को डिक्लेयर कर दें तो उस तरीके से भी हमारा टपल क्रिएट हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है, हम टपल फंक्शन के द्वारा टपल को क्रिएट करेंगे। और जो तीसरा तरीका है वो है ईवल फंक्शन के द्वारा, यानी ईवल के द्वारा हम लोग टपल्स को क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम आपको इनकी प्रोग्रामिंग करके दिखाते हैं और इन तीनों मेथड के द्वारा टपल को क्रिएट करना बताते हैं। तो लो जी, हम लोग प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर आ गए हैं और हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें टपल को अपने प्रोग्राम के ही अंदर डिक्लेयर करना है और उसको प्रिंट कराना है। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान के चलिए टी नाम का, और इसमें ही हम टपल को डिक्लेयर कर लें। तो टपल डिक्लेयर करने से पहले आपको ध्यान ये रहना चाहिए कि आपको राउंड ब्रैकेट लगा देना है इस तरीके से। उसके बाद आप जितने भी एलिमेंट इसमें स्टोर कराना चाहें आप उसको कॉमा से सेपरेट करके स्टोर करा सकते हैं। यदि आपके एलिमेंट इंटीजर टाइप के हैं या फिर फ्लोटिंग टाइप के हैं तो आप उसको बिना कोड्स के लिख सकते हैं। और यदि आपका एलिमेंट जो है टपल में वो स्ट्रिंग टाइप का है या कैर टाइप का है तो आपको उसमें कोड्स लगाने होंगे, या फिर ऊपर जो कोड्स लगाते हैं ना हम लोग स्ट्रिंग टाइप में,
वो आपको लगाने होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एलिमेंट स्टोर करा देते हैं 1,2,3 और एक स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हैं अंकित। उसके बाद यहाँ पे एक फ्लोट टाइप का ले लेते हैं 9.5। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने अपने टपल को डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे प्रिंट करा दिया किसको, टपल के वेरिएबल को यानी टी को, और सेव करके यहाँ रन पे क्लिक करके रन मॉड्यूल करा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा हमारा टपल यहाँ प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में टपल को डिक्लेयर करके उसको भी प्रिंट करा सकते हैं या फिर उस टपल का यूज कर सकते हैं। तो ये तो था पहला तरीका। अब हम दूसरा तरीका सीखते हैं, यानी टपल फंक्शन के द्वारा। टपल फंक्शन के द्वारा अगर हमें टपल क्रिएट करना है तो उसके लिए कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिएगा। मान के चलिए टी नाम का वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे हम टपल नाम का फंक्शन लिख देते हैं और इसमें क्या होता है, इसमें हम केवल एक ही एलिमेंट लिखते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने लिखा अंकित, ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, अंकित लिखा, उसके बाद यहाँ प्रिंट करा दिया। तो दोस्तों देखना कि क्या आता है यहाँ पे। अब जैसे ये जो अंकित है इसमें 5 हमारे अलग अलग ANKIT, ये 5 अलग अलग कैरेक्टर हमारे एज अ टपल के एलिमेंट बन जाएंगे। तो यहाँ पे रन पे क्लिक करा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा और यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा जो पूरा जो एक स्ट्रिंग था वो टूट गई, वो एज अ टपल के एलिमेंट बन गई, ठीक है। और दूसरे इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपने लिखा 1 4 5 2 3, तो यहाँ पे ये सारे अलग अलग एलिमेंट बन जाएंगे। तो जो टपल जो है यहाँ पे इस तरीके से बन गया। तो यानी जो टपल फंक्शन है बेसिकली ये स्ट्रिंग टाइप की चीज़ों को यूज में आता है। अब तीसरा जो है वो है इवल फंक्शन। आप इवल फंक्शन के माध्यम से अब तीसरे टाइप में टपल को क्रिएट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इवल, EVAL, उसके बाद फिर आप एक ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद आपको इनपुट लिखना होगा, उसके बाद फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे आपको लिखना होगा एंटर टपल एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स, ठीक। और यहाँ आपको 2 ब्रैकेट पहले तो ये लगाना होगा, उसके बाद दोनों ब्रैकेट। उसके बाद जब ये सारे एंटर हो जाएंगे तो प्रिंट करा देना आप किसको, टी को। तो इस तरीके से हम इवल फंक्शन के द्वारा अपने एलिमेंट को एंट्री कराते हैं टपल में। रन पे क्लिक करा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा, तो यहाँ पे जैसे ही करा तो उसने कहा एंटर टपल। तो या तो आपको सबसे पहले ये लगाना है या फिर आप इसको नहीं भी लगा सकते। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये राउंड ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि राउंड ब्रैकेट से ही टपल की पहचान होती है। और यहाँ पे मैंने लिखा 2, 4, 5, अंकित, ठीक, और उसके बाद 9.5। बस ध्यान ये रहे कि जितने भी एलिमेंट आप इसमें डालें उसको आपको कॉमा से सेपरेट करना है। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा टपल क्रिएट कर दिया। उसके बाद एंटर प्रेस करा, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा सारे के सारे एलिमेंट हमारे प्रिंट हो गए। तो एक ये तरीका है इवल फंक्शन के द्वारा। अब मैं थोड़ा सा कुछ और बताता हूँ इसी फंक्शन में, इवल में। जैसे यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को दोबारा फिर से रन करता हूँ और रन करने के बाद दोस्तों अगर मुझे एलिमेंट और डालने हैं तो मैं ब्रैकेट, अगर राउंड वाला ब्रैकेट ना भी लगाना चाहूँ तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2, 3, 5, अंकित और 9.5, तो फिर एंटर प्रेस करा तो यहाँ पे ये भी काम हो जाएगा। लेकिन इसमें बस एक दिक्कत है कि अगर आप कोई भी सिंगल एलिमेंट लगाना चाहें तो आप सिंगल एलिमेंट नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल देखिएगा, मैं अभी यहाँ पे करके दिखाता हूँ। रन पे क्लिक करा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा। अब जैसे सपोज आप केवल 5 को ही अपने टपल में रखना चाहते हैं, तो आपने जैसे ही 5 करा और एंटर प्रेस करा तो यहाँ पे केवल 5 आया, लेकिन ये जो है एज अ टपल नहीं आया क्योंकि आपने देखा होगा राउंड ब्रैकेट नहीं लगे हैं इसके आगे, ये एज अ इंटीजर हो गया, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे ऑप्शन पे रन पे जा करके रन मॉड्यूल करता हूँ। अगर मुझको इसको टपल में स्टोर कराना है तो 5 कॉमा लगाना जरूरी होगा, ठीक है। और जैसे ही एंटर प्रेस करा तब ये मेरे टपल में लगेगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सिंगल एलिमेंट लिखना है तो आपको उस सिंगल एलिमेंट के पीछे कॉमा जरूर लगाना होगा।
उसी के बाद वो एज अ टपल स्टोर होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाता है कि देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। वो आपसे इस टाइप की चीज दे देगा, जैसे 2,5,6 ये है, जैसे t इक्वस टू 2,5,6 दे दिया, और वो आपसे पूछता है कि बताइए इसका डाटा टाइप क्या होगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें एरर है, बहुत से लोग कहते हैं कि इसका डाटा टाइप इंटीजर होगा, लेकिन इसका डाटा टाइप 200 टपल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है और सारे एलिमेंट जो हैं वो कॉमा से सेपरेटेड है। ठीक, तो अब हमने 3 तरीके से टपल को क्रिएट करना सीखा। आई होप आपको तीनों तरीके से टपल क्रिएट करना आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर टपल की इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं। देखिएगा दोस्तों, टपल की इंडेक्सिंग करने के लिए मैंने आपको बताया, जो स्टार्टिंग में जो होता है आपका जो पहला एलिमेंट होता है वो 0 इंडेक्स से शुरू होता है। इंडेक्स भी 2 तरीके की होती हैं, एक पॉजिटिव इंडेक्स और एक नेगेटिव इंडेक्स। जो पॉजिटिव इंडेक्स होती है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होती है, और जो नेगेटिव इंडेक्स से स्टार्ट होती है वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट होती है। जो पॉजिटिव इंडेक्स होती है वो हमारी 0 से शुरू होती है, और जो नेगेटिव इंडेक्स होती है वो हमारी -1 से शुरू होती है। मैं आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए एक टपल नाम के वेरिएबल में हमने 5 वैल्यू स्टोर कराई, 1, A, रवि, 2.5, देन 9। तो देखो ये हमारे इंडेक्सिंग में कैसे होगी। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इंडेक्स की, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दोनों ही इंडेक्स शो कर दिए हैं। ये है हमारी पॉजिटिव इंडेक्स। तो जो पहला एलिमेंट होगा वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, अगला एलिमेंट जो होगा वो 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा, उससे अगला 2 इंडेक्स पे स्टोर होगा। इस तरीके से हमारा जो इंडेक्सिंग है वो बढ़ता जाएगा। अगर मैं बात करूं नेगेटिव की, तो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो -1 इंडेक्स पे स्टोर होगा नेगेटिव में। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग इधर की तरफ बढ़े तो नेगेटिव की वैल्यू है वो कैसी होती जाएगी, घटती जाएगी। -1 के बाद -2, देन -3, देन -4। ठीक, इस तरीके से हमारे टपल में इंडेक्सिंग होती है। तो दोस्तों जो टपल में इंडेक्सिंग होती है वो बिल्कुल लिस्ट की ही तरह होती है। ठीक है, आपने लिस्ट वाली अगर मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं या स्ट्रिंग वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट वो भी देख लें। अब हम अगला बात करते हैं। अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जो नेक्स्टेड टपल इंडेक्स है वो कैसी होती है। अभी तक तो हमने सिंपल इंडेक्स के बारे में बात करा, अब हम बात करेंगे नेक्स्टेड इंडेक्स की, यानी नेक्स्टेड टपल इंडेक्स की। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मान के चलिए नेक्स्टेड टपल है ये एक, जिसमें नेक्स्टेड क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि टपल के अंदर एक और टपल। यहाँ पे वही एक एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे ये जो हमारा टपल है इसके अंदर एक और टपल है, कौन सा, 2 और 3, ये एक टपल है। तो इसमें इंडेक्सिंग कैसे होगी। तो दोस्तों इसमें इंडेक्सिंग के लिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे इसको एक सिंगल एलिमेंट कंसीडर करा जाएगा, इसको भी एक सिंगल एलिमेंट कंसीडर करा जाएगा, और इसको इस जो अंदर वाला जो टपल है इसको भी एक सिंगल एलिमेंट कंसीडर करा जाएगा। उसके बाद ये तो लास्ट में 9 है ये, तो इसको भी एक सिंगल एलिमेंट कंसीडर करा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 1 पहला एक एलिमेंट, A अगला एक नया एलिमेंट, उसके बाद 2 और 3 ये पूरा एक ही एलिमेंट है, ये पूरा एक ही एलिमेंट है। उसके बाद 9। तो देखो अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो ये जो 1 है वो 0 पे आ गया, और जो A है ये 1 इंडेक्स पे आ गया, और जो 2 और 3 है ये 2 इंडेक्स पे आ गया। देखिएगा मैंने इसमें ऊपर लिख रखा है आपको बताने के लिए, ये 2 इंडेक्स पे आ गया, और 9 जो है वो 3 इंडेक्स पे आ गया। इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो लास्ट वाला एलिमेंट -1, उसके बाद 2, 3 जो कि पूरा एक ही एलिमेंट है ये -2 पे, उसके बाद A जो है वो -3 पे, उसके बाद 1 जो है वो -4 पे। और अब बात करें हम नेक्स्टेड की। अब जो नेक्स्टेड वाला जो हमने एलिमेंट जो बताए हैं, जो हमने कहा है कि ये पूरा एक ही एलिमेंट होगा, आखिर ये भी तो कहीं ना कहीं सेपरेट स्टोर होंगे। एग्जैक्टली तो देखो बच्चों वो कैसे इंडेक्स में स्टोर होंगे। जैसे यहाँ पे ये जो पूरा है ये 2 पे स्टोर है। देखिएगा जो 2,3 है वो पूरा एक 2 इंडेक्स पे है। अब इसके अंदर भी हम लोग सेपरेशन कर लेते हैं। तो जो 2 यानी जो सबसे पहले आया वो 2,0, उसके बाद जो अगला वाला है
वो 2,1, ठीक है, यानी 2 और 1 और 2 और 0, इसी तरीके से नेगेटिव में। आई होप आपने इसकी जो नेक्स्ट टपल इंडेक्सिंग है वो सीख ली होगी। अगला टॉपिक देखते हैं कि आखिर हम लोग टपल को एक्सेस कैसे करते हैं, यानी टपल को एक्सेस करने का मतलब ये टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आप उसके इंडेक्स के हिसाब से भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको एक प्रोग्रामिंग के माध्यम से बताता हूं। तो मैं आपको प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। दोस्तों, जैसे यहां पे मैंने एक टी नाम के वेरिएबल में एक पूरा टपल स्टोर करा। अगर मुझे पूरे टपल को एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं प्रिंट, उसके बाद यहां पे ब्रैकेट में टी। टी क्या है? जिस वेरिएबल में हमने अपने टपल को स्टोर कराया है। अब मैं यहाँ पे रन करा के दिखाता हूँ। रन मॉड्यूल करा तो देखो यहाँ पे दोस्त पूरा का पूरा टपल आ गया। अब सपोज अगर मैं सिंगल एलिमेंट को ही एक्सेस कराऊं, यानी उसको प्रिंट कराना चाहूं, तो मैं उसके इंडेक्स के हिसाब से करा सकता हूं। जैसे मान के चलिए मुझे केवल अंकित नाम का जो इसमें एलिमेंट है उसको प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले हम लोग एक माइंड में कैलकुलेशन कर लें कि अंकित की इंडेक्स क्या होगी। तो इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होती है। पॉजिटिव इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और अंकित की जो होगी वो होगी 4 इंडेक्स। तो हम कैसे करें? टी, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लगाएं, स्क्वायर ब्रैकेट, देन 4 इसकी इंडेक्स होगी। तो अब हम प्रिंट कराएं, यानी रन पे क्लिक करके रन मॉड्यूल कराएं, तो यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट उसका एक्सेस हुआ, किसका? टपल का, और वो है अंकित। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? यहाँ पे आपने सीखा अगर सिंगल एलिमेंट को आपको एक्सेस कराना है, यानी उसको प्रिंट कराना है या यूज में लेना है, तो आप उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू के हिसाब से उसको ले सकते हैं। अब जरा मैं एक नेगेटिव की बात करूं, जैसे मान के चलो किसी ने आपसे ये कहा कि भैया मुझे टपल का लास्ट एलिमेंट प्रिंट करके दिखा दो। तो अगर उसने कहा टपल का लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, तो आपको सिंपल क्या काम करना है? आपको पता है जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो -1 यानी नेगेटिव में -1 इंडेक्स पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है? -1 कर देना है। तो देखो यहाँ पे दोस्त, जो मेरा जो टपल है उसका लास्ट एलिमेंट 9.5 है, और ये नेगेटिव यानी -1 इंडेक्स पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे रन पे क्लिक करा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा, और यहाँ क्या आ गया? 9.5 आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि आखिर टपल में जो इंडेक्सिंग है वो कैसे एक्सेस करने के लिए यूजफुल है। आगे बढ़ते हैं। आगे है टपल में हम ट्रैवर्स कैसे करेंगे। देखो, ट्रैवर्स करने का मतलब सबसे पहले आप लोग समझ लो, ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है टपल्स में घूमना, यानी पूरे टपल के एक एक एलिमेंट तक पहुंचना। शुरू से लेके एंड तक अगर हमको टपल्स में घूमना है तो उसको हम लोग टपल ट्रैवर्सिंग कहेंगे। तो टपल ट्रैवर्सिंग, अगर पूरी तरीके से टपल ट्रैवर्सिंग करना है तो आपको फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। मैं आपको प्रोग्रामिंग के माध्यम से अभी पूरी टपल्स में घुमाए देता हूं, तो और आप सीख भी जाएंगे कि टपल्स में ट्रैवर्सिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आपको प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेरा टपल है, इसमें हम हर एक एलिमेंट को फॉर लूप के द्वारा प्रिंट कराना चाहेंगे, यानी टपल की ट्रैवर्सिंग करना चाहेंगे। तो हम लिखते हैं फॉर आई इन टी। टी जो है वो मेरे टपल का क्या है? वेरिएबल, इसी टी नाम के वेरिएबल में हमारा टपल स्टोर है। उसके बाद हम लिखते हैं फॉर आई इन टी, उसके बाद प्रिंट क्या? आई, ठीक है। उसके बाद प्रिंट आई। यहां रन करा और रन मॉड्यूल करा, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ दोस्त, यहाँ पे एक एक एलिमेंट जो है वो मेरा प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या काम करेंगे? ट्रैवर्सिंग करेंगे, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं वापस अपने अंडरस्टैंडिंग वाली स्क्रीन पर। तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना क्या है कि आखिर टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, मोटे तौर पे बता दूं कि टपल और लिस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस एक मेन डिफरेंस ये है कि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल टाइप का डाटा टाइप है, और जो लिस्ट है वो इम्यूटेबल है। यानी आप जो टपल के एलिमेंट्स हैं उसको आप मॉडिफाई यानी मॉडिफिकेशन यानी चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन ये लिस्ट में पॉसिबल था। जैसे यहाँ पर आपने क्या काम करा, कोई भी आपकी एक लिस्ट होगी और आप उस लिस्ट के 5वें इंडेक्स पर आप जो भी कोई नंबर था
उस नंबर को हटा करके 1 2 3 क्या काम करना चाह रहे हो, असाइन कराना चाह रहे हो, तो भाई मेरे ये लिस्ट में वैलिड है। क्यों? क्योंकि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। लेकिन अगर हम बात करें टपल की, तो टपल में आप किसी एलिमेंट की जगह कोई नया एलिमेंट आप नहीं असाइन करा सकते। क्यों? क्योंकि ये इम्यूटेबल है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि जो टपल है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि आप उसके एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। ये जो है टपल में इनवैलिड है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने क्या काम करा, आपने पूरा टपल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। हमारी अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि टपल्स के कौन कौन से ऑपरेशंस हैं या फिर कौन कौन से ऑपरेटर्स टपल्स के साथ काम करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें जिसमें हम लोग टपल्स की और भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं।